कारण ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, इससे बच्चे कुछ नहीं है, समझा। लड़ना झगड़ना अच्छी कोई बात नहीं। क्योंकि बिश्नोई समाज कह रहा है, आपको पता होगा बिश्नोई समाज जो है ये प्रकृति प्रेमी समाज है। चिपको आंदोलन में पेड़ों से लिपट गए थे कि पेड़ काटने हमें भी काट डालो, जानवरों को बड़ा प्रेम करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा दिल दुखा है कि भाई एक काले हिरण का शिकार किया आपने और माफ़ी मांग लीजिए, शायद पूरा मैटर खत्म हो जाए। तो आप भी कह रहे हैं कि भाई माफ़ी मांग लो, अच्छी बात है कि बड़ापन भी हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात है, माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। इंसानियत के रूप में आए तो माफ़ी मांग ले। और किसी जानवर को मारने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोइन सलमान के सपोर्ट में नहीं कर रहा। एक लॉरेंस के माफ़ी मांगने कहने पे शाहरुख अक्षय क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे? किसी के हक में क्यों बोलेंगे? अगर वो आज बोल देता है, आज माफ़ी मांग लेता, तो जाहिर सी बात है उसने माफ़ी मांग ली तो वो गिल्टी प्रूव हो गया। ठीक है, जब कोर्ट के अंदर प्रावधान है, कोर्ट में केस चालू है, तो माफ़ी मीडिया में ऑनलाइन आके मांग भी नहीं सकता। क्यों? अगर जाहिर सी बात है उसने माफ़ी मांग भी ली, मानता हूँ ठीक है उसने किया, मानता हूँ उसने माफ़ी मांग ली, तो उसको सज़ा होनी ही होनी है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मेरा नाम योगेश है। आप क्या करते हैं? मैं बॉम्बे में ही काम करता हूँ। बॉम्बे में ही है? अच्छा, बॉम्बे में सलमान खान का नाम सुना आपने? जानता हूँ, सब जानते हैं, मैं उन्हीं के पास काम करता था। सब सारे यूट्यूब वालों को मालूम है आपके, मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ पहले भी। आप काम करते थे इसी क्या काम? मैं ड्राइवर था उनका, सलमान खान के। 2014 से 2017 तक मैं उनका ड्राइवर था। क्या कैसा बिहेवियर है जब सलमान खान गाड़ी में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी इंडस्ट्री में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। एक काले हिरण के शिकार पर कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज से माफी मांग। एक चीज़ बताओ, ये बात किसने बोली माफ़ी मांगने के लिए? ये बात कब आई मीडिया में, कब आई बात है? आप मुझे इसका जवाब दो पहले। लॉरेंस ने ये बात कब बोली माफ़ी मांगने के लिए? कब बोली? काफी समय से समाज चर्चा में लॉरेंस के अलावा कोई नहीं है। बिश्नोई समाज ने भी तो बहुत बड़ा, कब बोली, कब ये बात आई है? बिश्नोई समाज में हाल ही इसी वीक में बिश्नोई समाज ने ये कहा है कि टाइम हो गया। ये काला हिरन इंटरव्यू लिए थे जेल से, एबीपी न्यूज के लिए थे इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला खुला कि हमें सलमान खान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बस वो आए हमसे माफ़ी मत मांगे, हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी हाँ, मैं समाज का तो बदला लूँगा, आप जाइए हमारे समाज में, हमारे समाज से मत लीजिए। बाकी जो हमारा मंदिर है, जो हमारा 500 साल का मंदिर है, वहाँ आप जाइए, माफ़ी मांगिए, आप इज्जत से जाइए, सम्मान चाहिए। क्या आप समाज से माफ़ी मांगे, क्या आप छोटा हो जाइएगा? उन्होंने मांगा है उस जो इंटरव्यू पे, जो मीडिया भाई जो रिपोर्टिंग किए थे, जो इंटरव्यू लिए थे, उस पर भी कंप्लेन हुआ, लॉरेंस पे भी कंप्लेन हुआ है। 5 करोड़ रुपया एबीपी न्यूज़ को उसने, मैं भाई साहब लॉरेंस को आज से नहीं जानता, कच्चे में था जब से जानता हूँ मैं, अमृतसर में। ठीक है, 5 करोड़ रुपया उसने न्यूज़ चैनल को दिया सिर्फ इंटरव्यू के लिए। अब प्रूफ कभी भी साबित कर दूंगा मैं। उसके बाद 50 करोड़ रुपया एक्सटॉर्शन खाली पंजाब से। ये एक गुंडे को भी ना पीआर की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वो मीडिया में आएगा, जितना ज़्यादा न्यूज़ में आएगा, उतनी ज़्यादा उसको एक्सटॉर्शन मिलती है। ठीक है, कह रहे हैं कि अब लॉरेंस हीरो बन रहा है। एक नीरज था, दिल्ली में नीरज का नाम था, नीरज बवानिया का। ठीक है, आए दिन उसने भी सिर्फ एक बंदा रखा हुआ था कि भी आए दिन भाई मेरा नाम सिर्फ न्यूज़पेपर में आना चाहिए। एक गुंडा जितना ज़्यादा मीडिया में आएगा, जितना ज़्यादा न्यूज़ में आएगा, उसको उतना ज़्यादा पीआर मिलता है, पीआर एक्स्ट्रा कौन होता है। अब लोगों का कहना है कि नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोइन सलमान के सपोर्ट में नहीं कर रहा। एक लॉरेंस के माफ़ी मांगने कहने पे शाहरुख अक्षय क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे? किसी के हक में क्यों बोलेंगे? अगर वो आज बोल देता है, आज माफ़ी मांग लेता, तो जाहिर सी बात है उसने माफ़ी मांग ली तो वो गिल्टी प्रूव हो गया। ठीक है, जब कोर्ट के अंदर प्रावधान है, कोर्ट में केस चालू है, तो माफ़ी मीडिया में ऑनलाइन आके मांग भी नहीं सकता। क्यों? अगर जाहिर सी बात है उसने माफ़ी मांग भी ली, मानता हूँ ठीक है उसने किया, मानता हूँ उसने माफ़ी मांग ली, तो उसको सज़ा होनी ही होनी है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है ना, उसको सज़ा क्यों, माफ़ी क्यों मांगेगा वो जाके? एक समाज का दिल दुखाया यार, समाज पूजा करता है काले हिरण। छोड़ रहा हूँ, आप समाज को छोड़ दो, हर चीज़ को आप एक साइड रखो। अगर आपने कोई कानून किया है और अगर आप आके सोशल मीडिया में आके माफ़ी मांगते हो, तो आप गिल्टी प्रूव होते हो, तो आपको कानून सजा देगा ही देगा, क्योंकि आप अपना कानून, आपने जो अपना गुनाह किया है वो गुनाह आप कबूल कर लिया। समझ में आया, बहुत अच्छा भाई साहब बोले, अब समझ में आया। मेन तो मैटर ये है कि अगर मैं समाज के सामने माफ़ी मांगूंगा, मुझे जेल तो होना ही है और बेइज्जती तो होना ही है। तो रही बात सलमान खान, अपने अड़े रहो। हमारे अभी बोले थे, अवध ओझा सर बोले थे कि टाइगर अब पिंजड़े में है, तो समझ जाओ पिंजड़े में रहो। और रही बात सर, मैं सर बॉम्बे में रह के आया हूँ, बोरोवली, अंधेरी, मलाड, गोरेगांव, ठीक है, ग्रैंड रोड, जहाँ भी बोलेगा मैं वहाँ पे जाकर इंटरव्यू दे के आऊँगा। मैं वहाँ रह के आया हूँ, मुझे पता है। मोहम्मद तनवीर आलम। कहाँ से? दिल्ली की है? नहीं, बिहार से। बिहार से है। बिहार के पप्पू यादव का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल। पुण्या से सांसद हैं, 7 बार के निर्दलीय सांसद हैं। उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से जान से मारने की धमकी मिली है ना, डराया धमकाया गया है कि भाई तुम जो है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के मैटर में मत पड़ो। आपको पता है क्या मसला है? ये नहीं बता सकता मुझे। सलमान खान ने एक पिक्चर के दौरान काले हिरण का शिकार किया था, तो बिश्नोई समाज कह रहा है कि अगर सलमान माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मैटर खत्म हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई जो है बड़ा गैंग बन गया है इसका, माफ़ी मांगनी चाहिए सलमान को।
माफ़ी मांग लेनी चाहिए। थोड़ा कस के उस्ताद जी। माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। माफ़ी मांगने से जो काम बनता है बहुत बड़ी चीज़ है। हाथ जोड़ के कोई भी काम बनता है तो मना लो, बहुत अच्छी बात हाथ बोले जोड़ लो, समझे से। और लड़ने और झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं हो गई है। हर किसी को धमकी जान से मारने की धमकी मिल जाती है। सांसद बिहार के आपके जो सांसद हैं पप्पू यादव, उन्हें अगर धमकी मिलेगी तो कह रहे हैं आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। ये गैंग तो कह रहे हैं कि जेल से अंदर रखी, जेल के अंदर रखी है, बाहर इतना बड़ा नेटवर्क चला है, तो सरकार मिली हुई है क्या? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार की तरफ से या सरकार मिली हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपस में कोई नई तपाकी होता है आपस में, तो सामने वाला धमकी दे देता है। ऐसा कुछ नहीं कि आदमी धमकी देने से आदमी डर जाए। और इसका ये कारण ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, इससे बच्चे कुछ नहीं है, समझा। लड़ना झगड़ना अच्छी कोई बात नहीं। क्योंकि बिश्नोई समाज कह रहा है, आपको पता होगा बिश्नोई समाज जो है ये प्रकृति प्रेमी समाज है। चिपको आंदोलन में पेड़ों से लिपट गए थे कि पेड़ काटने हमें भी काट डालो, जानवरों को बड़ा प्रेम करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा दिल दुखा है कि भाई एक काले हिरण का शिकार किया आपने और माफ़ी मांग लीजिए, शायद पूरा मैटर खत्म हो जाए। तो आप भी कह रहे हैं कि भाई माफ़ी मांग लो, अच्छी बात है कि भी हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। इंसानियत के रूप में आए तो माफ़ी मांग ले। और किसी जानवर को मारने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। और गलती से कोई वाक़या हो जाता है तो अपने आप को सामने वाले के यहाँ पर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। पप्पू यादव कैसे नेता है? ये तो कह रहे थे कि 24 घंटे मेरे को दो, मैं 2 टके की गैंग लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर दूंगा, ठिकाने लगा दूंगा। उसके बाद फ़ोन कॉल आ गया, तब से थोड़ा शांत बैठे हैं। हमारे पप्पू है मतलब क्या है? हमारे पप्पू यादव, हमारी उनकी मुलाकात भी हुई है और हमारे गांव में भी बिहार में आ चुके हैं। हमारे मुफ्ती एजाज साहब हमारे भाई थे, वो अभी महरूम इंतकाल हो गए। उनके दोस्त सारकेट थे, उनके तुफैल में आए थे पप्पू यादव। बहुत अच्छे आदमी हैं। टाइप के नेता है कि पप्पू यादव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत तरीके वाले आदमी। हाँ है, लंबे ऊंचे मोटे ताजे हैं, दबंग हैं। अंकल कौन? पप्पू यादव। हाँ, अपने जमाने का दबंग नेता गुंडा रहे हैं ना अंकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंकल 7 वर्ग संसद रहे हैं। पुन्निया का क्या हाथ है बिहार में जो कुछ बड़ा किए हों पुन्निया के लिए आज तक? नहीं, काम तो पप्पू यादव भी बहुत अच्छे किए पुन्निया में हैं। क्या किए हैं? अब पूर्णिया में भी काम कोई बहुत स्कूल, कॉलेज, रोड कॉलेज वगैरह कुछ बढ़िया, गरीबों के बेटी उटी की शादी वगैरह कुछ कराना किया है सर, किया है। आते हैं हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पप्पू यादव आते हैं और बहुत ही अच्छे नेता भी हैं। सर। हाँ। ये बताइए, आप पुन्निया की बात कर रहे हैं कि पुन्निया में काम किए हैं, थोड़ा वहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं कुछ किए हैं, और वो पटना में रहते हैं हमेशा, पटना में तो रहते हैं और राजा हैं पहले से, जमीन बहुत थे उनके पास, सुनने में आता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक अफवाह होता है, लेकिन नेता कोई खराब तो नहीं। बड़ा कह रहे थे आप। अच्छा, उनके पप्पू यादव की जो धर्म पत्नी है वो बोल रहे हैं कि हमको पप्पू यादव से कोई मतलब नहीं, हम 2 साल से बातचीत नहीं किए हैं, हमारे बाल बच्चा को कोई मतलब नहीं है। इतना मुझे मालूम नहीं है। मैं कह रहे थे हाल ही में कि मुझे 24 घंटे दो, 24 घंटे में खत्म कर दूंगा, 2 टके की गैंग है ये अचानक से क्या लग रहा है? ये शांत हो गए तो ये दबंग टाइप के नेता है कि भाई अपनी बात पर रहेंगे या नहीं, फोन को लाने के बाद में पलट जाएंगे? नेता तो सही है, बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन ये है कि नेता फोन को लाने पर डिपेंड करता है कि पलटना है कि नहीं। हाँ, अब जो गलत करता होगा तो जाहिर सी बात है उसको तो चमकाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही शरीफ नेता है पप्पू यादव। अंकल शरीफ है, कैसे आप बोल दिए? एक गरीब का बेटी का पप्पू के खिलाफ में जो खड़े हुए थे उसको जला मार दी, पेट्रोल जला डाल के पुन्निया में दिन दहाड़े जला दिया गया था, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? ऐसा है कि कुछ इसी के लिए जेल में गए थे वो? गए होंगे, मानता हूँ इस बात को, लेकिन कुछ कारण होता है, किसी अंकल कारण के पीछे अंकल कुछ कारण है, संविधान के नहीं मानते पप्पू यादव? हाँ, मानते हैं, क्यों नहीं तो मानते? जला क्यों दिए फिर? ऐसा कुछ नहीं, बदनाम करता है, अच्छे नेता है, अच्छे नेता अरे जला दिया कि जेल में गए भाई? लालू गए होंगे, यादव लेकिन जेल में डलवाए उनको। गए होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन ये है कि पप्पू यादव नेता जो है अच्छे हैं। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपके क्या विचार हैं? गैंगस्टर कल्चर शुरू कर दिया है वापस से देश में, पहले दाऊद था, अब लॉरेंस आ गया है, तो देश के युवा तो है ये वापस से एक गैंगस्टर वाले माहौल में चले गए हैं। सोशल मीडिया अगर खोलो तो कोई इन्हें कोई मतलब मसीहा बोल देता है, कोई भगत सिंह से कंपेयर कर देता है। ये आजकल की जो जनरेशन है वो भी खास तौर पर बड़ी इंस्पायर हो रही है। ये तो बड़ा खतरनाक है भाई लोगों के लिए कि भाई देखिए, जो अच्छे नेता होते हैं उसके 10 अफवाह उठते हैं, 10 आदमी पीछे पड़े, बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, समझिए। लॉरेंस के फंसाया गया है कि नहीं फंसाया गया? ये मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरा शाहरुख खान नाम है। शाहरुख खान। शाहरुख भाई सलमान के बड़े करीबी है। सलमान के हूँ, जो एक्टर है वही कह रहे हो ना? मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ सलमान खान का। शाहरुख के है? मैं अपने बाप का हूँ, मतलब जो मेरे पापा है मैं उनका फ़ैन हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़
कि सलमान ये सब मेरे फेवरेट नहीं है, मुस्लिम लेकिन भाई ये मेरे बंदा बिक गया, अभी था, अभी सलमान खान का फैन था, अभी बिक बोला गया भाई। मेरा कहना है अगर उसने जो धमकी दी है वो बंदा बढ़िया है, कैंसर जो मरीज होते हैं उसमें डोनेट करता है काफ़ी पैसे भी होंगे, वही मैं कह रहा हूँ कि उसको ना मारे, वो देश की बहुत हेल्प करता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच जो अदावत है, जो फाइट है, वो इस बात को लेकर है कि सलमान ने 1998 में काले हिरण का शिकार किया था, ब्लैक बक का, जो कि इलीगल भी है, और बिश्नोई एक समाज होता है जोधपुर में, खासतौर पे समाज होता है जो 20 और 9 यानी कि 29 रूल्स का पालन करता है, उन्हें फॉलो करते हैं, वो बिश्नोई समाज होता है। वो कहता है कि ये जो काला हिरण है ये हमारे लिए जो है पूजनीय है, हम इसकी पूजा करते हैं, ये हमारे लिए भगवान के बराबर होता है, और सलमान खान ने इसकी हत्या जो करी है, शिकार जो किया है, इसके लिए सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या आपको लगता है? उसने मांगी हुई है माफ़ी, सलमान खान ने मांगी हुई, मैंने देखा था कहीं नहीं, भाई तो कह रहे थे, बिश्नोई समाज कह रहा है कि भाई ये जब पहली बार जो घटना घटी थी उसमें सलमान ने हमारे सामने एक ब्लैंक चेक ला के रख दिया था, वो हमें इंसल्ट वाला फील हुआ, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि ये ब्लैंक चेक है जिसमें जो अमाउंट भरना है भरो और इस मैटर को यहीं खत्म करो। आपका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो टीम है उसने पैसे लिए सलमान खान से तो नहीं मार रही, या नहीं, वो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? मेरे को सही बताऊँ वो 5 साल कितने हो गए, मोर देन 20 ईयर। तो 20 साल हो गए, तो वो बात भूल ही जाओ और वो सॉरी बोल दे एक बार।